हेलो फ्रेंड्स, ध्यानम पीसीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में आप लोगों के लिए एक सुपर फास्ट रिवीजन करंट अफेयर्स का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें कि स्पीडी से 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराए जाएंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने 150 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि अभी होने जा रहा बिहार सचिवालय एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया करके सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कर दे और साथ में बेल आइकन को दबा ले ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। तो हम लोग 151 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। भारत के अर्जुन बबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। हाल ही में गेल के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संदीप गुप्ता। हाल ही में केतानजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 जून को। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो स्मृति ईरानी को। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इस्पात मंत्रालय। भारतीय उद्योग परिसंघ सीआई का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो संजीव पुरी को। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नितिन गुप्ता। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हार्दिक पांड्या। किसे क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? इस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा पढ़ लेते हैं। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.76 करोड़ रुपए। किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडों को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है? तो 20। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश अगले 2022 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गीता गोपीनाथ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना की शुरुआत की है? तो दिल्ली सरकार ने। विश्व मलाला दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 12 जुलाई को। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका चीन में किया गया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? तो 300। भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति के किस पूर्व सीईओ को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत। 13 एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो उत्तर प्रदेश। जापान ने किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई? शिंजो आबे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर कितने महीने को कर दिया गया है? इस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा पढ़ लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर कितने महीने कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने। मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। किस देश ने तमिलनाडु में
कुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो रूस ने। किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो इटली ने। किस राज्य ने वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत जीआई के लिए प्रस्तुत किया है? तो उड़ीसा सरकार ने। हाल ही में किस राज्य के लोगों ने सायो जो आओ त्यौहार मनाया है? तो गोवा के लोगों ने। पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है? सफदरगंज रेलवे स्टेशन। किस राज्य सरकार ने M.A. कृष्णा SRO नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंप गोरा पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक सरकार ने। हाल ही में कौन सा राज्य के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना MEDI-SEP योजना शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल सरकार ने। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे शामिल किया गया है? तो इसका आंसर रंजीत बजाज। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक्स रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो केरल को। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत निम्न में से कौन सा स्थान रहा? चौथे स्थान। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया है? तो तेलंगाना। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? जुलाई के पहले शनिवार को। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा किया है? तो रजत पदक पे। डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो बेंगलुरु सरकार ने। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? संभाजी नगर। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिए भारत में सर्वोच्च रैंक लाने वाला कौन सा शहर है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर-23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है? तो रूस। केंद्र सरकार किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? 1 जुलाई 2022 से। हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? लीसा स्टालेकर। किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? तो पंजाब सरकार ने। हाल ही में जीरो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत में कौन सा स्थान रहा है? तो 150वां। हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन सा स्थान पर रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 104 में। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनकर गुप्ता को। हाल ही में किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना की मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम एवं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? विजय अमृतराज को। हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? अहमद-शाम सैयद। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान। हाल ही में राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उड़ीसा। पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 24 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है?
23 जून को इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो वियना। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए MEDISEP नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है? केरल सरकार ने। कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? दक्षिण कोरिया। किस देश में 48वां G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है? जर्मनी। कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने की घोषणा किया है? 10%। कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वनडे इतिहास में 99 पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डेविड वार्नर। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन बन गया है? असम। किस राज्य ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? आंध्र प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी ने किसको राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया है? द्रौपदी मुर्मू। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है? IIT मद्रास। हाल ही में किस राज्य सरकार ने NM एजुथम योजना लॉन्च की है? तमिलनाडु। किस देश ने सबसे बड़ा और सबसे अधिक विमानवाहक पोत फुजियन लॉन्च किया है? चीन। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 19 जून। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन को मनाया जाता है? 20 जून। हाल ही में T20 शतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन बन गया है? तो दिनेश कार्तिक। केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी सीमा पहले साल के लिए 21 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 वर्ष। किस देश के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम पोटरफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है? राधा अयंगर प्लम। भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रंजन प्रकाश देसाई। आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? अमेरिका। किसे हाल ही में महाराष्ट्र के HSNC विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? रबाब फातिमा। कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? मलेशिया। भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक पेंशन दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 16 जून को। फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 25%। किस देश की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए सख्त वीजा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला लिया है? तो चीन ने। विश्व बुजुर्ग व्यवहार जागरूकता दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 जून। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल ने। गुरुनेंदु सेनापति ने मेक्सिको में 2022 IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हाल ही में किसने अंडर-15 एशिया जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? अनाहत सिंह ने। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कौन बने हैं?
परमेश्वरन अय्यर। खुफिया विभाग के नए प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तपन डेका। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला क्रिकेटर रुमेलीधर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? भारत। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? लीसा स्टारलेकर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 23 जून को। एनडीए की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा कौन बनी है? सनन ढाका। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? रुचिरा कंबोज। 21 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाएगा? 8वां। हाल ही में गुस्तावो पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो कोलंबिया। इसके आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा 150 मीटर है जो कि खोजा गया है, जिसका नाम है पेसिडोनिया ऑस्ट्रेलियस। प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 20 जून को। हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी वेरिजोन के नए सीईओ बने हैं? सौम्या नारायण संपत। आईएमडी द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 37वां। किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई है? कोयम्बटूर से शिरडी। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में 4 साल हेतु युवाओं की भर्ती करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? अग्निपथ योजना। हाल ही में कौन सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? कनाडा। हाल ही में महान भारतीय व्यक्ति हरिचंद का 69 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वो कौन थे? धावक। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? एंजेलो मैथ्यूज को। कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता बना है? हरियाणा। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राहुल श्रीवास्तव। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 14 जून को। आरबीएल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आर सुब्रमण्यम कुमार। हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की, जिसका नाम है एनोकोवैक्स। भांग से प्रतिबंध हटाने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? थाईलैंड। प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 जून को। कौन ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? हिमाचल प्रदेश। मशहूर महिला खिलाड़ी मिताली राज ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्रिकेट। अश्विनी भाटिया की जगह एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक बने हैं आलोक कुमार चौधरी। प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 180वां। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सतीश पाई। हाल ही में बजराम बेगज किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? अल्बानिया। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 7 जून को। आईफा अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकी कौशल को। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? राफेल नाडाल ने। हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मनी मेखलाई। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 5 जून को। दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द की जगह किस शब्द को काम में लेने का निर्णय लिया है? डॉक्टर अंबेडकर। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? उत्तराखंड। हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिनी लोगन। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बने हैं? जेवियर ओलिवियन। प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है?
3 जून को हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित भजन सुपारी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो कौन थे? तो संतूर वादक थे। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राजेश गौड़ा। 2 जून किस राज्य ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो SL थाओसेन। इसके नेक्स्ट को आगे के क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है? प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 1 जून को। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कृष्ण कुमार सुमंत को 53 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। वो क्या थे? गायक थे। 30 मई 2022 को किस राज्य का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया है? गोवा। प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 31 मई को। प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 30 मई को। किस फिल्मों के मशहूर गायक और अभिनेता सिद्धू मूसेवाला का 29 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? पंजाबी। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो गांधीनगर, गुजरात। प्रतिवर्ष विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 28 मई को। किस बॉलीवुड अभिनेता को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड मिला है? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री। किस क्रिकेटर टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने पूरे 150 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आगे के 3 से 4 वीडियो में हम लोग टोटल क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।